एक घने जंगल में चीकू नाम का एक बहुत ही होशियार और साहसी चूहा रहता था। चीकू का सपना था कि वह एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा और चांद पर कदम रखेगा। उसका सपना इतना बड़ा था कि कई जानवर उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन चीकू की आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह हमेशा तारों को निहारता और सोचता कि एक दिन वह भी वहां जाएगा। चीकू ने अपनी पढ़ाई लिखाई जंगल के पुस्तकालय में की थी। उल्लू काका, जो पुस्तकालय के संरक्षक थे, चीकू की लगन देखकर उसे हमेशा प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने उसे कई अंतरिक्ष से संबंधित किताबें पढ़ने को दी थी। चीकू ने उन किताबों से अंतरिक्ष विज्ञान, रॉकेट निर्माण और ग्रहों की जानकारी हासिल की। एक दिन चीकू ने घोषणा की, मैं चंद्रयान 3 बनाऊंगा और चांद पर जाऊंगा। यह सुनते ही जंगल के सभी जानवर उसकी हिम्मत पर हंसने लगे। लोमड़ी रूबी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चीकू, तुम जैसे छोटे चूहे से चांद पर जाने वाला यान कैसे बनेगा? मगर चीकू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। चीकू ने एक योजना बनाई और जंगल के सभी होशियार जानवरों की मदद लेने का फैसला किया। सबसे पहले वह हाथी मोटू के पास गया। चीकू ने मोटू से कहा, मोटू भैया, मुझे आपके भारी भरकम पत्थरों की जरूरत होगी। मैं उनसे रॉकेट का ढांचा बनाऊंगा। हाथी मोटू ने अपनी सूंड हिलाई और कहा, ठीक है चीकू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद चीकू गिलहरी चीकूनी के पास गया, जो हमेशा कुछ न कुछ बनाने में व्यस्त रहती थी। उसने चीकूनी से कहा, तुम्हारी तेजी और कुशलता की जरूरत है। हमें रॉकेट के अलग अलग हिस्से जोड़ने होंगे। चीकूनी ने खुशी खुशी उसकी मदद करने का वादा किया। फिर चीकू उल्लू काका के पास गया और बोला, उल्लू काका, आपको तो सबसे ज्यादा ज्ञान है। कृपया मुझे रॉकेट विज्ञान के बारे में और सिखाएं। उल्लू काका ने अपनी मोटी किताबें चीकू को दी और कहा, मेरे बच्चे, यह कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो। चीकू ने अपने दोस्तों के साथ दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने चंद्रयान 3 के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया, जो हाथी मोटू के पत्थरों से बना था। गिलहरी चीकूनी ने पत्तों और लताओं का इस्तेमाल करके उसमें आवश्यक उपकरण लगाए। उल्लू काका ने उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के जटिल सिद्धांत समझाए और तोता मीनू ने पूरे जंगल में उड़ान भरकर जरूरी सामग्री इकट्ठा की। जैसे जैसे चीकू का चंद्रयान तैयार होता गया, जंगल के जानवरों में भी उत्सुकता बढ़ती गई। वे अब हंसने के बजाय हैरान थे कि चीकू सच में कुछ बड़ा करने जा रहा है। सभी जानवर चंद्रयान को देखने के लिए आते और उसकी मेहनत की तारीफ करते। यहाँ तक कि लोमड़ी रूबी भी अब उसकी लगन को देखकर उसकी मदद करने लगी थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब चीकू का चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान तैयार किया गया, जहाँ सभी जानवर इकट्ठा हुए। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और सभी की निगाहें चीकू और उसके चंद्रयान पर थीं। चीकू ने अपनी स्पेस सूट जैसी पोशाक पहनी और मंच पर खड़ा होकर कहा, दोस्तों, ये हमारे जंगल का सपना है। मैं चांद पर जाकर यह साबित करना चाहता हूँ कि हम जंगल के जानवर कुछ भी कर सकते हैं। चीकू ने रॉकेट के अंदर कदम रखा और उलटी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7, 6। पूरा जंगल सांस रोके देख रहा था। 5, 4, 3, 2, 1, प्रक्षेपण। चीकू ने बटन दबाया और चंद्रयान 3 तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। रॉकेट की आवाज इतनी जोरदार थी कि सारे जानवर चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने चीकू को अंतरिक्ष की ओर जाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चीकू अपने रॉकेट से अंतरिक्ष की ओर बढ़ता गया। उसने अपनी छोटी सी खिड़की से देखा कि पृथ्वी पीछे छूटती जा रही है। वह चांद की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था, यह सपना सच हो रहा है। चांद पर पहुंचने पर चीकू ने देखा कि वहां हर तरफ सफेद धूल थी। उसने चंद्रयान को चांद की सतह पर उतारा और बाहर निकला। चांद पर पहला कदम रखते ही उसने खुशी से कहा, हम सफल हो गए। उसने अपने साथ लाया हुआ जंगल का झंडा वहां लगा दिया, जिस पर लिखा था, जंगल की शक्ति असीम है। चीकू ने चांद की सतह की कुछ मिट्टी इकट्ठा की और आसमान में झिलमिलाते तारों को देखा। वह सोचने लगा कि कैसे उसकी छोटी सी मेहनत ने इतने बड़े सपने को साकार कर दिया।
वह यह भी जानता था कि यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल की थी। चांद पर अपने काम को पूरा करने के बाद चीकू ने वापस लौटने की तैयारी की। उसने चंद्रयान 3 को फिर से चालू किया और पृथ्वी की ओर उड़ चला। जब वह वापस जंगल में उतरा तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी मोटू ने अपनी सूंड से उसे उठाया और सभी ने मिलकर जय जयकार की। लोमड़ी रूबी ने कहा, चीकू, तुमने हमें सिखाया है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। उल्लू काका ने गर्व से कहा, यह दिन इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। चीकू की सफलता ने पूरे जंगल को एक नई प्रेरणा दी। अब कोई भी जानवर छोटे सपने देखने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि हर कोई चीकू की तरह बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता था। इस तरह चीकू ने न केवल चंद्रयान 3 बनाकर चांद पर कदम रखा, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि मेहनत और लगन से हर सपना साकार हो सकता है।